सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक तीर से बहुत सारे डायरेक्टरों को जख्मी कर दिया है। एक संदेश से बहुत सारे डायरेक्टरों को चोट पहुंचा दिया है और साथ में आईना दिखा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोग थोड़ा डिफरेंट रहिए और कुछ अलग संदेश दीजिए। जरूरी नहीं है कि ओटीटी है तो गंदगी बेचेंगे। ये बहुत बड़ी बात कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद कहता हूं कि एक छोटे से व्यक्ति ने एक बड़े डायरेक्टर को औकात दिखा दिया और उनको उनकी औकात में रख दिया कि आज भी न्याय मिल सकता है। इसी की बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल बात कर रहा हूं एकता कपूर की, जिनके एक फिल्म ने, एक वेब सीरीज ने वो तमाम देश के उन जवानों का मोराल डाउन कर दिया था और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शंका का बीज बो दिया था और सिर्फ मकसद था पैसा कमाना। और कितना बार कहा जा चुका है, कितने बार जनता जनार्दन ने अलग अलग तरीके से कहा है इन तमाम निर्माता निर्देशक को कि आप ऐसा कुछ लेके आइए जिसे बेहतर संदेश जाए। जरूरी नहीं है कि नग्न, मसालेदार, आधे कपड़े, ये तमाम चीजें बेच के फिल्म बनाया जा सकता है। ये तमाम चीजें साइडलाइन भी करके बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से फिल्म में दिखाया जा सकता है। ऐसे कितने सारे वेब सीरीज हैं अलग अलग ओटीटी पे जो कि शानदार फिल्म लगती है। उसमें सबसे दिल को छू जाने वाली बहुत सारी है, लेकिन एग्जाम्पल सेट कर देता हूं पंचायत 1, पंचायत 2। इसमें कहीं पे भी एक अश्लीलता नहीं है, कहीं पे भी। जरूरी नहीं है कि वैसी चीजों को बनाया जाए जो कि जनता जनार्दन के उन तमाम लोगों पे गलत संदेश जाए, और खासकर सेना पे। जो सेना सेक्रीफाइस करती है हम लोग के लिए, जो सेना के जवान हम लोग के लिए कितने कितने -डिग्री टेम्परेचर पे जाके वो सेवा देते हैं, और उनके परिवारों के इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करना, उनके परिवार के अंदर घुस के जहर घोलना, सिर्फ क्या चीज के लिए? चंद पैसों के लिए। जब आपके पास जानकारी नहीं है एकता कपूर, तो जरूरत क्या था? लेकिन हाँ, कुछ नहीं मिला तो सेना के अंदर घुस जाओ, कुछ नहीं मिला तो सेना के परिवार के अंदर घुस जाओ और फिल्में बना लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो छेदा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुलगाया है और गाल सुजा सुजा के छोले भटूरे कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद है और औकात दिखा दिया है। दरअसल मामला था कि एकता कपूर के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में एक पूर्व सैनिक शंभू कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। कुमार ने आरोप लगाया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX सीजन 2 में एक सैनिक की पत्नी को लेकर एकता कपूर के खिलाफ मामला था कि एकता कपूर के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में एक पूर्व सैनिक शंभू कुमार जी ने शिकायत दर्ज कराई थी और कुमार जी ने आरोप लगाते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी वेब सीरीज XXX सीजन 2 में एक सैनिक की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक सीन दिखाए हैं। इससे सैनिकों के परिवार की भावनाओं को आहत पहुंची थी। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि जरूरत नहीं है आपको उनके परिवारों के बीच में घुसने के लिए। कोर्ट ने एकता कपूर के खिलाफ वारंट जारी किया था, औकात दिखाई थी, लेकिन डर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और उस सैनिक जवान ने यही कहा था कि आपको जरूरत नहीं था इस तरह के सीन दिखाने के लिए। इसे पूरे देश के जितने भी सेना के जवान हैं जो सेक्रीफाइस करके, त्याग करके जंगल में, पानी के बीच में, आइस में कहां कहां खड़े हैं, उनके दिमाग में कुछ अलग संदेश देने के लिए। लेकिन हां, पैसा कमाना है, भले कैसे भी आए, लाशों के पहाड़ से आ जाए, पैसा कमाना है।
लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का जो इनकी औकात दिखा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एकता कपूर को उनको फटकार लगाते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने एकता कपूर को फटकार लगाते हुए अपना कंटेंट सब उपलब्ध है, आपका कंटेंट सब आप उपलब्ध है, कहीं भी देखा जा सकता है लोगों को आप कैसी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आज के युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं, आप उन्हें गलत विकल्प दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर के इस ओटीटी फिल्म को लेकर जबरदस्त तरीके से जताया कि आप युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही हैं, गलत संदेश दे रही हैं, और वो इस तरह का है कि वो कहीं पे भी देखा जा सकता है। जो आपका ओटीटी है वो किसी भी जंगल में जहाँ पे कहीं पे भी खड़ा होकर उस ओटीटी को, उस फिल्म को देखा जा सकता है, और उन तमाम युवाओं के दिमाग में आप जहर बोल रही हैं। इस तरह के तमाम फटकार एकता कपूर को, इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि ये संदेश उन तमाम लोगों को दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक चोट उन तमाम डायरेक्टरों को दे दिया संदेश कि आप इस तरह के अश्लील फिल्म खासकर सेना पे मत बनाइए, धर्म पे मत बनाइए, किसी जाति धर्म को लेकर मत छूइए। वो संवेदनशील जगह है, संवेदनशील शब्द हैं, उनको मत छूइए। लेकिन अभी भी कुछ बन रहा है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के संदेश ने कहीं ना कहीं उन तमाम डायरेक्टरों को एक संदेश तो दे दिया है कि आप लोग सुधर जाइए। और सुप्रीम कोर्ट ने बातें और भी आगे यही कहूँगा, यही कही है, वो भी बताऊँगा। लेकिन एक तो है बात कि आप तमाम डायरेक्टरों से विनती है कि आप इस तरह की फिल्में अवॉइड कीजिए, या कोई कलाकार को फिल्म मिलता है तो वो भी अवॉइड करें। फिल्म से बड़ा देश है, याद रहे, सबसे ऊपर देश आता है, उनके सेना आती है, और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। वो हमारे गुरूर है, सेना ताकत है हमारी, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। वो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, ये संदेश दिखना चाहिए। फिल्में आप बनाइए, खूब बनाइए फिल्में, लेकिन उनका मोराल ऊपर करने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि देश के युवा और भी आगे आए, ना कि देश के युवाओं के दिमाग में जहर बोने वाले फिल्म बनाइए। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये भी बतला देता हूँ। जो एकता कपूर के वकील हैं मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने दलील दी कि वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, लेकिन वहां पे जल्द सुनवाई नहीं होने की उम्मीद है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि हर बार जब आप इस कोर्ट में आते हैं तो हम आपकी सराहना नहीं करते, यह तरीका ठीक नहीं है। इस तरह की याचिका दायर करने पे हम आप पे जुर्माना भी लगा सकते हैं। आप अपने मुवक्किल को बताइए कि सिर्फ इसलिए कि आप सेवाओं को वहन कर सकते हैं और एक अच्छे वकील अपना केस दे सकते हैं, यह अदालत उनके लिए नहीं है जिनके पास आवाज़ है। अदालत उन लोगों के लिए भी है जिनके आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगे वकील करने से सब कुछ नहीं ठीक हो जाता। अपनी मुवक्किल को समझाइए कि महंगे वकील करने से इसका मतलब ये नहीं है हम गरीबों की आवाज़ भी सुनेंगे, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है उसकी सुप्रीम कोर्ट भी आवाज़ सुनेगी। इसीलिए दिल की गहराई से रवि कुमार साहब को, जो जज साहब हैं, और अजय रस्तोगी साहब को, ये दोनों जजों साहब को दिल से शुभकामनाएं, धन्यवाद कि आपने इस तरह से जिताया। और भी संज्ञान लिया जाए। देश में इस तरह के बहुत सारे ओटीटी फिल्में बन रही है जिससे समाज में खोखलापन हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवरऑल क्लब इस